एक तरफ पासमानदा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी से क्यों डर रहे हैं? डर कौन रहा है? एक्सेप्ट कीजिए ना। नहीं, एक्सेप्ट हम करेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप उसका जो है क्या क्या रूल उसमें बना रहे हैं, क्या क्या रूल ला रहे हैं, उसको जो है आप सार्वजनिक कीजिए। किस तरह आएगा तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जिसमें सर्वधर्म सर्वजात समभाव की बात हो, वही तो बात आएगा। सभी के लिए एक नियम हो, आए ना, आए ना, आ जाएगा तो सपोर्ट होगा, नहीं आवेगा ऐसे गुप्त रूप में होगा तो नहीं होगा। गुप्त रूप में बहुत सारे चीज हो गया भाई। क्या गुप्त रूप में? बहुत सारे चीज हो गया। इसके पहले ट्रिपल तलाक हटा, तभी भी आप लोग आए, दीन पर हमला हो गया, यूनिवर्सल दीन पर हमला हो गया। समाज में सब एक है, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो सबको एक साथ आपने महंगाई के लिए नहीं सोचा कि महंगाई हो गया है, बेरोजगारी हो गया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को न्याय ना मिले? निश्चित तौर पर कहाँ नहीं मुस्लिम महिला को। हमारे हिंदुस्तान में किसको न्याय नहीं मिलता है भाई? यही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। किसको न्याय नहीं? आज 9 साल में देख रहे हैं, इससे पहले सबको नहीं मिल रहा था। तो ये भी जुमला ही है भैया, जुमला में ये सब वोट की खातिर है। अरे आपको वोट की खातिर अगर कामें करना हो तो आप जो है रोजगार की बात कीजिए, आप महंगाई चरम पर है उसको रोकने की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके बात कर रहे हैं कि अब पसमानदा मुसलमानों को न्याय दिलाया जाएगा। इन लोगों को बरगलाया गया है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनके द्वारा, इसलिए सभी लोग जो पीछे छूटे हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के नेता मौजूद है, मोहम्मद शकील समस्तीपुरी। ये बताइए, अब नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना भाई, देश को किस तरीके से बांटना चाह रहे हैं आप? देश को किस तरीके से बांटना चाह रहे हैं? एक तरफ जो है अमेरिका से आ रहे हैं, वहाँ डांट सुन रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि जो सम्मान किया गया, लेकिन 70 जो ऐसे सांसद है जो कि उनके खिलाफ लिख के दिया, बराक ओबामा भी उसमें है, सबके सब उनके खिलाफ। मोदी जी बोला ना कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सुनिए, पूरी बात को सुनिए। जब वहां से आए तो आपको पासमानदा मुसलमान नजर आ गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है पासमानदा। जबकि आपके लिए जो है, आप प्रधानमंत्री सबके हैं, आपको सबके लिए सोचना है, लेकिन आपने पासमानदा मुसलमान की बात बोलकर एक तरफ पासमानदा मुसलमान बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यूसीसी की बात बोल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज से लड़ाई है, आज से लड़ाई है, 1828 की लड़ाई है ये, 1828 से लड़ाई ये चल रही है। सिविल कोड नहीं बर्दाश्त कीजिएगा। सिविल कोड किसके लिए, क्या उसमें प्रावधान है, क्या उसमें जो है रूल है, उस रूल को सार्वजनिक कीजिएगा। खाली 44 एकदम खाली आप 44 अनुच्छेद खाली दिखा देते हैं। 25 में ये भी अनुच्छेद में है कि आप जो है किसी भी धर्म के और किसी भी जाति को लेके जो है इस तरीके का नहीं ला सकते हैं। नहीं तो पहले नहीं आता। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी भी तो है, तो मुस्लिम महिलाओं को सम्मान अधिकार कीजिए ना, उसको आप सार्वजनिक कीजिए, समझ में आ जाएगा ना। ओपिनियन, हाँ, दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए कि आप कौन सा रूल है, क्योंकि आपके बातों में तो जुमला ही जुमला है। 15 लाख मिल ही गया है सभी को, 2-2 करोड़ का जो है सबको। और एक महिलाओं को न्याय ना मिले। एक बात और भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है कि उसमें साफ तौर पे वित्त मंत्री के द्वारा जो कह दिया गया कि हिंदुस्तान में अब आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, इसलिए जो है सरकारी नौकरी के लिए ध्यान ना दे, खत्म। इसका पहले आप लोग पूछताछ कीजिए, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, संविधान के चौथा स्तंभ है, आप लोग पूछताछ कीजिए कि आखिर युवाओं को जिसको 2-2 करोड़ का जो है नौकरी देने की बात हो रही थी, आज उनको जो है उसको बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? मुस्लिम महिलाओं को न्याय ना मिले? निश्चित तौर पर कहाँ नहीं मुस्लिम महिला को। हमारे हिंदुस्तान में किसको न्याय नहीं मिलता भाई? यही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। किसको न्याय नहीं? आज 9 साल में देख रहे हैं, इससे पहले सबको नहीं मिल रहा था। इसके पहले जब ट्रिपल तलाक हटा, तभी भी आप लोग आए, दीन पर हमला हो गया, यूनिवर्सल दीन पर हमला हो गया। समाज में सब एक है, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो सबको एक आपने महंगाई के लिए नहीं सोचा कि महंगाई हो गया है, बेरोजगारी हो गया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, खाली यूसीसी की बात कर रहे हैं। एक तरफ पासमानदा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूसीसी की बात कर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? डर कौन रहा है? एक्सेप्ट कीजिए ना। नहीं, एक्सेप्ट हम करेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप उसका जो है क्या क्या रूल उसमें बना रहे हैं,
क्या क्या रूल ला रहे हैं उसको जो है आप सार्वजनिक कीजिए। किस तरह आएगा तो इसको सुनिए, एक्सेप्ट कीजिएगा। वो तो समय आवेगा देखने के बाद में कि किस तरह की बात हो रही है, इसका मुसलमान जिसमें सर्वधर्म सर्वजात समभाव की बात हो। वही तो बात कर रहे हैं, आएगा। सभी के लिए एक नियम हो, एक आए ना, कानून हो। आए ना, आ जाएगा तो सपोर्ट होगा, नहीं आवेगा ऐसे गुप्त रूप में होगा तो नहीं होगा। गुप्त रूप में गुप्त क्या रूप में जाएगा? बहुत सारे चीज हो गया भाई, क्या गुप्त रूप में? बहुत सारे चीज हो गया। 15 लाख भी जो है ये हो गया वो तो वादा उसमें था। ना, वादा कौन सी जुमला था, वो तो काट तो कर ये भी वादा जुमला था। ही है भैया, ये अच्छा, जुमला में सिविल कोड नहीं। जुमला है। हाँ, ये सही नहीं नहीं लागू, नहीं ये लागू। सब वोट की खातिर है। अरे आपको वोट की खातिर अगर कामे करना हो तो आप जो है रोजगार की बात कीजिए, आप महंगाई चरम पर है उसको रोकने की बात कीजिए, आप जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप बच रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सीसी जो आप बता रहे हैं ना, ये सारा चीज से कोई नहीं बचना चाहता है, सब आवेगा। हिंदुस्तान एक है तो हिंदुस्तान का कानून भी एक है, होगा निश्चित तौर पे होगा। लेकिन मोदी जी कुछ कह रहे हैं। संवैधानिक तौर है, भीमराव अंबेडकर ने एक रूल बना दिए, उसमें भी बना दिया। आप 44 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे चलिए बात मानेंगे हम, लेकिन 25 वाला जो धर्म वाला है उसको नहीं बात कर रहे उसको भी तो हैं। follow उसको करेंगे ना। लाइए ना, उसको सार्वजनिक कीजिए, हम आपके साथ। उसको भी वो फॉलो नहीं नहीं, उस एकदम आप लाइए उसको, हम साथ में। आप अपनी सुनिए, बात बता नहीं, सुनाइएगा। अपनी बात थोड़ा सा आप 25 प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं, सिर्फ आप सुनावेंगे। 25 के आधार पे आप कहिएगा कि धर्म की आजादी है तो इसके आधार पर कुछ भी कीजिए थोड़ा हो जाएगा। तो मेरा जो है हिंदुस्तान का खूबसूरती तो यही है, हिंदू खूबसूरती है तो मुस्लिम महिलाओं को सिख, न्याय तो मिलना ईसाई, चाहिए ना, आखिर सबका ड्रेस अलग अलग है ना। कोई धोती पहनते हैं तो कोई सलवार जंपर पहनते हैं, है या नहीं। यानी एक बाग की जो खूबसूरती होती है, एक बाग की खूबसूरती होती है जहाँ बेला गुलाब जूही चंपा चमेली लगा रहे, तो देखिए कितना खूबसूरती है। और विश्व पटल पे इसी संस्कृति का सर उठा। नरेंद्र मोदी संस्कृति खत्म करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे देख रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म ही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकतंत्र को महाराष्ट्र में खत्म कर दिया, सो नहीं देखे कि सरकार किसी और का बन गया, विधायक को खरीद लेते, पैसा उनके पास है। नोटबंदी किए हैं तो पैसा उनके पास है, तो जो गरीब आदमी कहाँ से होगा। सामाजिक आज के दौर में समाजवाद को जो है मजबूत करने की जरूरत है। कल तक समाजवाद मजबूत था तो सारे समुदाय को सहायता मिलता था, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार यहाँ दे रहे हैं। अगर पूरा समाजवाद मजबूत हो जाएगा, जिनको प्रधानमंत्री ने जो है ये जो समाजवादी का लक़ब दिया है, यही मुख्यमंत्री को समाजवादी का लक़ब दिया, अगर ऐसा ही अगर देश में का जो शासक अगर बन जाएगा तो देख लीजिएगा समाज जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। चलिए ठीक है, तो ये थे मौलाना शकील समस्तीपुरी, जदयू के नेता है। और इनका कहना है कि देखिए जब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तब उसमें देखा जाएगा, अगर सब कुछ सही होगा यानी कि जो ड्राफ्ट में बात की जाएगी, जो उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, तो जदयू उसका समर्थन करेगी। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिया, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।